इमरान खान के हवाले से काफ़ी चल रहा है कि खान साहब इस महीने शायद बाहर आ जाएंगे। डील वील की बातें हैं, नरों की बातें हैं। खान साहब के हवाले से पीटीआई ने आज एक बड़ी खबर डिस्क्लोज की है। एक भरपूर किस्म की पाबंदी लगा दी गई है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल आपने रिपोर्ट नहीं करना। कह रहे हैं कि खान साहब ने अभी रीसेंट टॉक की है लेकिन मीडिया के अंदर कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। कल एक ट्वीट उन्होंने किया है, बड़ा ट्वीट किया है, अपनी पार्टी को डायरेक्ट किया है कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो पार्लियामेंट का है, चाहे अदरवाइज है, मीडिया का है, नेम एनीथिंग, वहाँ पे जाके आप 3 चीज़ों की डिमांड करें। जुल्फी बुखारी ने भी आज यही ट्वीट किया है कि खान साहब की ज़बान बंदी की भरपूर कोशिश की जा रही है। ज़्यादा डिबेट चल रही है जो खान साहब के बाहर आने को लेके, वो ये है, कह रहे हैं कि ये सब कुछ जुड़ा है ट्रम्प की विक्ट्री के साथ। कल का इलेक्शन है, लेट्स सी कौन जीतता है। जीतने वाला सदर जो है वो 20 जनवरी को हल्फ उठाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। इमरान खान के हवाले से काफ़ी चल रहा है कि खान साहब इस महीने शायद बाहर आ जाएंगे। डील वील की बातें हैं, नरों की बातें हैं, लेकिन शायद ये सभी हवा में ही है। खान साहब के हवाले से पीटीआई ने आज एक बड़ी खबर डिस्क्लोज की है। पीटीआई ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर एक भरपूर किस्म की पाबंदी लगा दी गई है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल आपने रिपोर्ट नहीं करना। वट एवर टॉक ही मेक्स टू जर्नलिस्ट ड्यूरिंग द हेयरिंग। तो इतने सारे केसेस हैं, स्पेशली तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड का केस अलग है, जो कि अल कादर ट्रस्ट का चल रहा है उनके ऊपर। उसकी हेयरिंग जो है वो ज़्यादा रेगुलर है कंपेयर टू द अदर वन। कह रहे हैं कि खान साहब ने अभी रीसेंट टॉक की है लेकिन मीडिया के अंदर कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। आज भी उन्होंने बात की लेकिन कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। और ये पीटीआई फर्स्ट टाइम ऑन द रिकॉर्ड है कि खान साहब की बातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पहले तो ये था कि खान साहब जो बात कर रहे थे जेल में, डयाला जेल में, तो वो रिपोर्ट होती थी। चलें, सम मीडिया आउटलेट्स नहीं करते थे, लेकिन जो आप कह लें कि मोस्ट ऑफ देम, स्पेशली इंग्लिश प्रेस जो है, उनको पूरी कवरेज दे रहा था। तो अब उनका शिकवा है पीटीआई का कि एकदम से बड़ा क्रैकडाउन आया है और उसके बाद खान साहब की आवाज़ को बंद कर दिया गया है कि मीडिया में आवाज़ उनकी ना आए। ज़ाहिर है ब्रॉडकास्ट मीडिया पे तो वैसे ही ना उनकी तस्वीर है, ना कोई स्टेटमेंट चल सकता है, लेकिन प्रिंट मीडिया की ये बेसिकली ये बात हो रही है, तो प्रिंट मीडिया के ऊपर भी बकौल पीटीआई के हाथ पड़ गया है। तो इसको देखते हुए इवन खान साहब के अब आप देखें कि ट्वीट्स भी उस तरह से नहीं है। कल एक ट्वीट उन्होंने किया है, बड़ा ट्वीट किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी को डायरेक्ट किया है कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो पार्लियामेंट का है, चाहे अदरवाइज है, मीडिया का है, नेम एनीथिंग, वहाँ पे जाके आप 3 चीज़ों की डिमांड करें। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 वो बात कर रहे हैं कि ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ऑफ कोर्स पीटीआई के ही प्रिजनर्स हैं इस टाइम जेल में, उनको रिहा किया जाए। और नंबर 3 जो स्टोलन मैंडेट है पीटीआई का, वो वापस किया जाए। तो ये ट्वीट था खान साहब का कल जो उन्होंने किया है और डायरेक्शन दी है अपनी पार्टी को। तो एट द सेम टाइम जो वर्स्ट कंडीशन जिसमें खान साहब रह रहे थे जेल में, उसके बारे में भी बातें हो रही हैं। और शायद कुछ दिन तो उन्होंने गुजारे हैं जिसमें था कि 5 से 6 दिन उनकी बिजली बंद कर दी, और बाकी जो बेसिक ज़रूरियात थी वो भी शायद उनको प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि चीज़ें बेहतर हैं। ये तो बाद में ही पता चलेगा एट द अगर इफ़ समबॉडी अलाउड। कोर्ट में पिटीशन तो इन्होंने फाइल की हुई है कि पूरा खान साहब को किस कंडीशन में रखा हुआ है। मेडिकल चेकअप के लिए तो शायद डॉक्टर को अलाउ कर दिया गया है कि जाके उनको चेकअप करें, देखें क्या सेहत है उनकी। जुल्फी बुखारी ने भी आज यही ट्वीट किया है कि खान साहब की ज़बान बंदी की भरपूर कोशिश की जा रही है कि वो कोई भी बात मीडिया से करें और मीडिया में बिल्कुल ना आए। तो इस सारे बैकग्राउंड में ये जो खामोशी थी, इसको पहले इंटरप्रेट किया जा रहा था कि शायद कोई डील वील होने का सीन बन रहा है, या
خان صاحب جو ہیں اس کنڈیشن پہ شاید واپس آ جائیں گے، باہر آ جائیں گے اس ماہ، کہ وہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ تقریباً 1 ماہ ہو گیا خان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. تو اس کے اوپر آج پی ٹی آئی نے کھل کے بیان کیا ہے کہ اس کے پیچھے بیسک ریزن کیا ہے. اور بیسک ریزن یہ ہے کہ میڈیا کا گلا دبایا گیا ہے، میڈیا پہ پریشر ہے، میڈیا اب خان صاحب کو رپورٹ نہیں کرے گا ان ڈیز ٹو کم، کیونکہ پریشر بہت بڑھ گیا ہے. اور دوسری جانب جو اس ٹائم بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے جو خان صاحب کے باہر آنے کو لے کے، وہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جڑا ہے ٹرمپ کی وکٹری کے ساتھ. آلدو کہ گورنمنٹ اور بہت سارے آبزرور یا اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا فرق نہیں پڑتا کہ خان صاحب کو کوئی ریلیف مل پائے گا فرام یونائٹڈ اسٹیٹ اگر ان کیس ٹرمپ پریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ون کر لیتے ہیں. کل الیکشن ہونے جا رہا ہے یو ایس میں. تو لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی اسٹل ہوپ فل کہ بہت فرق پڑے گا. اور آلریڈی جو 60 کانگریس مین جو لا میکرز ہیں، ان کا جو خط تھا جو بائیڈن کو، اس کے بعد بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفینسو نوٹ پہ گئی ہے، جس میں ان کانگریس مین نے کہا تھا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور عمران خان کو جو ہے کہ گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے زیادہ. تو اس کے بعد سے ہی جب یہ آلدو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک کاؤنٹر اس کو رپلائی کیا، پرائم منسٹر شہباز شریف کو لکھا، یہ کہا کہ یہ ہمارے انٹرنل معاملات میں کانگریس جو ہے یو ایس کانگریس مین جو ہیں وہ انٹروین کر رہے ہیں، تو اس کو بودر نہیں کرنا چاہیے. تو لیکن پی ٹی آئی اسٹل ہوپ فل کہ ان کیس کہ صرف کانگریس کے لکھنے سے ہی تھوڑا سا پریشر پڑا ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور کہاں اگر بائیڈن آ جاتے ہیں، ٹرمپ آ جاتے ہیں صاحب، تو اگر وہ عمران کو ریلیف دینا چاہیں گے تو پاکستانی ایڈمنسٹریشن بالکل ہیلپ لیس ہوگی اس میں. تو کل کا الیکشن ہے، لیٹ سی کون جیتا ہے. جیتنے والا صدر جو ہے وہ 20 جنوری کو حلف اٹھائے گا، اور ان کیس ٹرمپ کمز ٹو پاور، تو آپ دیکھیے گا کہ 20 جنوری کے بعد شاید چیزیں چینج ہونا شروع ہوں. پی ٹی آئی کوائٹ ہوپ فل اینڈ اسٹل جو اس کا اب اگلا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ نومبر 9 نومبر کو یہ سوابی میں جلسہ کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور فور فرنٹ پہ ہوں گے. آلدو کہ وہ اپنا کریڈیبلٹی یا اپنا ٹرسٹ لیول لوز کر چکے ہیں. سو لیٹ سی. لیکن ابھی پروٹیسٹ والا جو سین ہے پی ٹی آئی کا وہ بیک برنر پہ چلا گیا ہے. ٹرمپ کا الیکشن سامنے ہے، عمران خان صاحب کی رہائی سامنے ہے، یہ چیزیں ہیں آن دا فور فرنٹ.